हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम लोगों ने बच्चों प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 तक देख लिया था और हम लोग देख रहे थे कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है इन क्वेश्चंस में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 46 पर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 के रेशियो में सजल और काजल जो है वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर करते हैं। ऑन 1st April 2020 देयर कैपिटल्स वर सजल 5 लाख एंड काजल 4 लाख। तो दोनों के 1st April 2020 को मतलब ओपनिंग कैपिटल दोनों के दे दिए गए हैं, सजल का 5 लाख और काजल का 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट and the partners capital accounts at the end of the year from the following information। तो हमें क्या क्या बनाना है? हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, चलो क्या क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% पर एनम से देना है। Interest on the loan advanced by Kajal for the whole year, the amount of loan being 3 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है जो काजल ने हमें पूरे साल भर के लिए दिया था, कितना? 3 लाख रुपए का। लेकिन यहाँ पे कोई रेट दिया है क्या? रेट नहीं दिया। ठीक है, तो जब भी हमें रेट नहीं दिया होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमने क्या सीखा है कि एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो ये तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, और 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। सजल की ड्रॉइंग्स है 1 लाख, काजल की ड्रॉइंग्स है 80,000। नेक्स्ट 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। इसके बाद जो हमारे केक के सारे पीसेज हमने बांट दिए, आखिरी में जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसमें से हमें एक पार्ट जो है 10% पार्ट जो है वो जनरल रिजर्व के लिए रखना है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 7,02,600। तो बिफोर गिविंग ये सारे इफेक्ट्स हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7,02,600। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात क्या आनी चाहिए बच्चों? इंटरेस्ट, ये सारे तो अप्रोप्रिएशन है हमारे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब हमारा जो नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा वो इसके एडजस्टमेंट के बाद जाएगा। ठीक है, तो 3 लाख रुपए पे जो हमारा 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद वो हमारा माइनस होगा इस प्रॉफिट में से। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग नेट प्रॉफिट, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा आपका, वो आपका जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो तो यहां पर एक काम कर सकते हैं हम, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने पूरा फॉर्मेट रेडी रखा है। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे इस तरह से दिखा सकते हैं, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन, थोड़ी जगह की कमी है तो मैं इसको IOL लिख रही हूं। ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, यही लिख देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है? 7,02,600। ठीक है, माइनस। ठीक है, तो इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके फिर हम नेट फिगर दिखाएंगे। तो 3 लाख पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्या करोगे आप? 3 लाख पे पूरे साल का 6% पर एनम का इंटरेस्ट। ठीक है, तो 3 लाख पे 6% कितना हो जाएगा आपका? 18,000। तो अब एक्चुअली आपका नेट प्रॉफिट जो अप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए वो कितना हो जाएगा? 7,02,600 माइनस 18,000।
तो आपका जाना चाहिए 684,600। आ रहा है समझ में इतना? ठीक है, तो ये बेसिकली हमने दिखा दिया कि नेट प्रॉफिट हमारा जो पीएनएल अकाउंट का है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस होगा क्योंकि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये माइनस करने के बाद हमारा एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट है जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आना चाहिए वो है 6,84,600। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का हमने एडजस्टमेंट कर दिया। नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% पर एनम देना है। ठीक है, तो डेबिट साइड में हमारा अप्रोप्रिएशन आ जाएगा ये, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं सजल और काजल। दोनों के कितने कितने कैपिटल थे? ओपनिंग कैपिटल दिए हुए हैं ऑलरेडी 5 लाख और 4 लाख। तो 5 लाख पे 5% एंड 4 लाख पे 5%। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 25,000। और ये कितना हो जाएगा? 20,000। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 45,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया आपका। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम, और दोनों की ड्रॉइंग्स दी हुई है। तो फर्म जो है वो पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगी। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा? फर्म के लिए इनकम, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, और यहां पर हम लिख देंगे सजल काजल। कितनी कितनी ड्राइंग्स है दोनों की? 1,00,000 और 80,000। ठीक है, और आपको एक रूल यहां पे और पता होगा। ठीक है, आपको याद आना चाहिए वो रूल क्या? जब भी आपको इंटरवल्स नहीं दिए हैं कि कब कब ड्राइंग्स की गई हैं, ठीक है, तो हम एवरेज पीरियड क्या लेके चलते हैं? एवरेज पीरियड को हम 6 मंथ्स मान लेंगे अगर कुछ भी इंटरवल नहीं दिया है तो। ठीक है, यहां पर लिखो 1,80,000, उस पे हमने कितना लगाया? 6% पर एनम से हमने रेट लगाया। ठीक है, 6/100 इंटू एवरेज पीरियड क्या लेंगे? 6/12। चलो कैलकुलेट करो। 1,00,000 इंटू 6% इंटू 6/12 कितना आ जाएगा? 3,000। 80,000 इंटू 6% इंटू 6/12 कितना आ जाएगा? 2,400। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5,400। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो अब हमारा बच्चों क्या, हमारा केक का कितना पीस बचा है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 6,84,600 का हमारा नेट प्रॉफिट था, प्लस 5,400 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिला, माइनस 45,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। तो हमारा 6,45,000 का केक का पीस बचा हुआ है। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब उसका 10% हमें पहले तो रिजर्व में रख देना है। तो चलो 6,45,000 का 10% जो है वो हम जनरल रिजर्व में रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये 64,500 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब आखिरी स्टेप बचा है कि जो भी लास्ट पीस बचा है हमारा केक का वो हमें दोनों पार्टनर्स में बांट देना है। किस रेशियो में बांटना है? 2:1 में। चलो तो अब निकाल लेते हैं बच्चों फाइनल आंसर हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन का।
तो क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है, 684,600 प्लस 5,400, ये आपका आ जाएगा 6,90,000। 6,90,000 माइनस 45,000 माइनस 64,500। तो अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच रहा है, 580,500। चलिए तो अब इसको बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट सजल एंड काजल। सजल को मिलेगा 5,80,500 का 2:1 रेशियो है, ठीक है। तो 2/3 आपका हो जाएगा सजल का, और काजल का क्या हो जाएगा 580,500 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा 3,87,000 और ये हो जाएगा आपका 1,93,500। तो 5,80,500 जो आपका केक का लास्ट पीस बचा, तो हमने सजल को उसमें से 3,87,000 देना है और काजल को 1,93,500 देना है। क्लियर हो गया? आंसर देख लें एक बार। तो यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,87,000 परफेक्ट आंसर आया है, काजल 1,93,500 और जनरल रिजर्व हमारा 64,500 का आया है। क्लियर हो गया इतना? चलो तो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्मेट रेडी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 पार्टनर्स हैं हमारे, सजल और काजल। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले जो ओपनिंग कैपिटल है दोनों का दिया हुआ है 5 लाख 4 लाख, तो यहां पर लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सजल 5 लाख रुपए लेकर आया और काजल का 4 लाख रुपए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट, इसके बाद दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा तो वो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, तो उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना हो गया 25,000 और 20,000। नेक्स्ट, उसके बाद जनरल रिजर्व वाली चीज तो हो गई, ठीक है। वो तो पार्टनर्स को मिलेगा नहीं, वो जनरल रिजर्व में जाएगा। दोनों को प्रॉफिट मिलेगा तो दोनों के कैपिटल अकाउंट फिर बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना मिलेगा 3,87,000 और काजल को मिलेगा 1,93,500। नेक्स्ट, अब देखते हैं और क्या देना है पार्टनर्स को। तो बच्चों यहाँ पे काजल को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की आप जर्नल एंट्री क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो कैपिटल अकाउंट पे नहीं आता है, वो लोन अकाउंट पे जाता है। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसको देख के कि मैम ये भी आएगा, ठीक है। तो 18,000 यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, काजल को मिलेगा जरूर, ठीक है, बट वो उसके लोन के अगेंस्ट मिलेगा, तो इसीलिए इसको हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लेकर जाने वाले। उसके बाद अब और देखते हैं क्या बचा हुआ है हमारा। यहाँ पे ड्रॉइंग्स हुई है 1,80,000 की, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। तो कैपिटल रिड्यूस होता है तो हम क्या करते हैं डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख लेते हैं टू ड्रॉइंग्स अकाउंट
1,80,000, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पार्टनर्स से रिकवर किया तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे उतने से, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना लिया हम लोगों ने पार्टनर्स से, सजल से 3,000 और काजल से 2,400, 3,000 और 2,400। चलिए, तो आई थिंक हमने सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पर कर लिए हैं। अब हमारा सिर्फ हमें पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल निकालना बचा है, तो चलिए क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। सजल का कितना आ रहा है, 5 लाख प्लस 25,000 प्लस 3,87,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ गया कितना, 9,12,000 माइनस 1 लाख माइनस 3,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8,09,000। अब ऐसे ही काजल का निकाल लेते हैं, 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 193,500, ये आ रहा है 6,13,500 माइनस 80,000 माइनस 2,400, तो ये कितना आ जाएगा, 5,31,100। तो ये आपके आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस 8,09,000 आ रहा है सजल का, और काजल का कितना आ रहा है, 5,31,100। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली हमारा यहाँ पर हो चुका है। P&L अप्रोप्रिएशन बना लिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है। जल्दी से इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, Ali and Bahadur are partners in a firm sharing profits and losses as Ali 70% and Bahadur 30%। तो अली एंड बहादुर जो हैं एक फर्म में पार्टनर्स हैं और 70-30%, दैट मीन्स आप उसको 7:3 के रेशियो में बांट सकते हो, ठीक है। तो 7:3 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स एज एट 1 अप्रैल 2020 स्टैंड एज अली 25,000 एंड बहादुर 20,000। तो दोनों के ओपनिंग कैपिटल्स दे दिए गए हैं 25,000 और 20,000। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम इनको देते हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 3,500 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों की आपको ड्रॉइंग्स भी दे दी गई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर, तो बहादुर को एनुअल सैलरी भी दे रहे हैं 3,000 की। तो प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले और बहादुर की सैलरी देने के पहले कितना है, 40,000। मतलब बेसिकली क्या दे दिया गया है, अप्रोप्रिएशंस के पहले वाला प्रॉफिट दे दिया गया है। मतलब ये क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो यहाँ पर भी 10% जो है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट जो निकलेगा उसको हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शंस। तो हमें इन दोनों पार्टनर्स का करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें जब डिविजिबल प्रॉफिट वगैरह निकालना है उसके लिए हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें P&L अप्रोप्रिएशन जो है इसको आप एज वर्किंग नोट दिखा सकते हो, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को, बट वो हम अपनी उसके लिए कन्वीनियंस के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए तो फटाफट यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, ये हमारा P&L अकाउंट से हमने लिया कितना, 40,000। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया आपने, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
किस किस को दिया आपने, क्या नाम है पार्टनर्स के, अली एंड बहादुर। एट द रेट आपने क्या दिया, 5%। यहाँ पे लिख लेते हैं अली बहादुर, और दोनों के कितने कितने कैपिटल हैं, ओपनिंग दोनों के कैपिटल हैं 25,000 और 20,000, उस पर हमें लगाना है 5%। 25,000 20,000 इंटू 5%। चलिए तो कैलकुलेट करो जल्दी से। 5% 25,000 पे कितना हो गया, 1250, और 20,000 पे कितना हो गया, 1,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, 2250। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको और क्या आपका अप्रोप्रिएशन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, तो हमने बच्चों ये रूल पढ़ा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको नहीं स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है पार्टनरशिप डीड में, तो फिर पार्टनर्स से आप कुछ भी, फर्म जो है वो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेगी, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या हो जाएगा, निल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका अप्रोप्रिएशन क्या दिया हुआ है, एनुअल सैलरी बहादुर को दी है एट द रेट 3,000। तो बच्चों यहाँ पर एनुअल सैलरी बोल दी है, मतलब पूरे साल भर की सैलरी 3,000 है। तो ये गलती मत करना कि 3,000 इंटू 12 करने आप इसको बैठ जाओ। चलो तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 2 बहादुर सैलरी कितना, 3,000। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन क्या बोला है उन्होंने, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो चलिए रिजर्व में अब 10% हिस्सा हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू ट्रांसफर टू रिजर्व। चलिए तो 40,000 का प्रॉफिट था, माइनस 2250 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने एडजस्ट किया, माइनस 3,000 का सैलरी दी, तो आपका बचा अब 34,750 का प्रॉफिट। तो पहले उसका 10% हिस्सा जो है आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, तो इसका 10% हिस्सा आपने रिजर्व में, दैट इज 3475, ये आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ जाएगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट। चलिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 40,000 माइनस 2250 माइनस 3,000 माइनस 3475, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा 31,275। तो यहाँ पे अली और बहादुर को कितना कितना मिलेगा, तो 31,275 का 70% अली को मिलेगा और 31,275 का 30% जो है वो बहादुर को मिलेगा। चलिए तो देख लेते हैं, 31,275 इंटू 70%, तो ये कितना आ रहा है 21,892.5, तो इसको आप लिख लो 21,893, राउंड ऑफ कर लेते हैं। फिर 31,275 का कितना आ रहा है 30%, ये कितना आ रहा है 9,382.5, तो इसको आप 9,382 लिख लो। तो ये आपका पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वर्किंग नोट बन गया। अब बस हमें पार्टनर्स का जो है, हमें जो क्वेश्चन में मेजरली बोला हुआ है कि आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो ये आप पहले P&L अप्रोप्रिएशन बना लो, फिर हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए तो अब पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना लेते हैं। अब अगर यहाँ पर आपको बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यहाँ पे फॉलो हो रहा है। मतलब जो पार्टनर्स हैं वो दो गुल्लक बना रहे हैं, ठीक है। तो दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका फिक्स्ड और एक आपका बनेगा कौन सा, करंट। तो यहाँ पे बच्चों दो कैपिटल अकाउंट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। दो गुल्लक यहाँ पर बनेंगी। एक गुल्लक में तो सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग है वो आएगा और कोई एडिशन या विड्रॉल तो हुआ नहीं कैपिटल का, तो वो आएगा नहीं, और बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो आपके आ जाएंगे कहाँ पे, करंट अकाउंट में।
चलिए तो यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं हम अपना कैपिटल अकाउंट। तो ये एक हमने एक गुल्लक रेडी कर ली, एक कैपिटल अकाउंट रेडी कर लिया। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे सारे ट्रांजैक्शंस रहेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड हो जाएगा कैपिटल का। अली, ये हो जाएगा बहादुर। ये पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड हो जाएगा अली एंड बहादुर। ठीक है, ये आप लिख देते हैं इसको हम पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट दैट इज हमारा फिक्स्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा करेंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट तो आपको आता ही है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम यहाँ पर दो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, जैसे आपका एक एफडी होता है और एक करंट अकाउंट होता है बैंक में, उसी तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले फिक्स्ड में क्या आ जाएगा ये बता दो। फिक्स्ड में ओपनिंग कैपिटल जो दिया हुआ है वो ले लेंगे हम। ठीक है, लेकिन और कोई एडिशन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं हुआ है। ड्रॉइंग्स हुई है लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल में बस हमारी एक चीज़ आ जाएगी, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना था हमारा, 25,000 एंड 20,000। तो बस और कुछ भी नहीं होगा, और हम इस गुल्लक का जो है ढक्कन लगा देंगे और इसको हम फिक्स कर देंगे। अब इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ से नहीं होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस भी वही आ जाएगा, टू बैलेंस CD 25,000 एंड 20,000। चलिए अब सारी कहानी जो होनी है वो होनी है करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का कोई अलग से उन्होंने ओपनिंग बैलेंस बच्चों दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मिलेगा वो करंट अकाउंट में लेके जाएंगे यहाँ पे हम। तो अली और बहादुर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1250 और 1000, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1250 और 1000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब सारे ट्रांजैक्शन लेना देना सब कुछ हमारा करंट अकाउंट से ही होगा। चलिए नेक्स्ट, बहादुर को सैलरी मिलेगी 3,000 की।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पार्टनर सैलरी और बहादुर के कॉलम में लिख देंगे हम 3000। नेक्स्ट, रिजर्व से हमें मतलब नहीं है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा ये आपका 21893 और ये हो जाएगा आपका 9382। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ था नहीं अप्रोप्रिएशन। और देख लेते हैं, ड्राइंग्स हुई है बच्चों, तो ड्राइंग्स आ जाएगा कैपिटल करंट अकाउंट में ले लेंगे हम 3500 एंड 2500। तो 3500 अली ने ड्राइंग्स की और 2500 बहादुर ने। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स अकाउंट। चलिए, तो आई थिंक हमने सारे एडजस्टमेंट्स ले लिए हैं यहाँ पर, अब कुछ भी बचा नहीं हुआ है। चलिए, तो अब इसका बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है अली का 1250 प्लस 21893, ये आ जाएगा 23143 माइनस 3500, तो ये आ जाएगा 19643। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों 19642 आ रहा है। ठीक है, तो ₹1 का अंतर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहो, क्योंकि ये 2189 2.5 था, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे देखो एक चीज कर देते हैं, इसको हम 21892 कर देते हैं। ठीक है, और ये 9383 हो जाएगा। या तो इसको आप अपर उस पर राउंड कर दो या इसको अपर उस पर राउंड कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नीचे वाले को राउंड कर दिया और ऊपर वाले को रहने दिया, क्योंकि दोनों 0.5 आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया 21892 और ये हो जाएगा 9383। तो यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं 21892 9383। तो देख लो, अब आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 23142 माइनस 3500, ये आपका आ जाएगा 19642। ठीक है, वो ₹1 का अंतर आपको समझ में आ गया हमने क्या किया है। तो आपका वो आंसर भी सही है, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है गड़बड़। चलो, इसको टोटल करते हैं। 1000 प्लस 3000 प्लस 9383 कितना हो गया 13383 माइनस 2500 कितना हो गया ये 10883। चलिए, तो क्लोजिंग बैलेंस आपके कितने कितने आ गए 19642 ये हमने हमारा आ गया, एंड 10883 ये हमारा बहादुर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का। क्लियर हो गया। तो ये फिक्स्ड और करंट अकाउंट हमने दोनों प्रिपेयर कर लिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो समझ में आ गया। दो गुल्लक बना दी, एक फिक्स्ड जिसमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल था, बाकी कोई एडिशन कैपिटल का नहीं हुआ, ना कोई विड्रॉल हुआ है, तो इसलिए हमारा जो ओपनिंग कैपिटल था वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल बन गया फिक्स्ड वाले अकाउंट में। और जो करंट अकाउंट में हमारे जितने भी लेना देना ट्रांजैक्शंस हुए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पीएनएल प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, ड्राइंग्स हुई, ये सब कुछ नेट ऑफ करके हमारा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग आ गया पार्टनर्स का करंट अकाउंट का 19642 एंड 10883। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, तो हमने आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चंस देख लिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी के क्वेश्चंस जो है हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।